और आज की बड़ी खबर ये आ रही है कि सपा प्रमुख यानी अखिलेश यादव ने संविधान पर डिबेट में अतीक अहमद और मस्जिद और जाति पर सवाल उठाया था। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कि आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अतीक अहमद और पुलिस सुरक्षा के मारे जाने पर सवाल उठाया, तो मस्जिद, मंदिर और जाति जनगणना के मुद्दों पर भी बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन को और देह की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी दिन उन्होंने कहा कि यह मौलिक अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह तो छीना जा रहा है। फर्जी मुठभेड़ों में कत्ल हो रहा है और पुलिस की अभिरक्षा में लोग मारे जा रहे हैं। यूपी में ऐसे हालात कभी नहीं देखे गए। यूपी में हर दिन ऐसा हो गया है कि टीवी पर चलते हुए जान ले ली गई, यानी पूरे देश ने यह माजरा देखा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश हिरासत में मौतों के मामले में सबसे आगे जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी का एक ऐसा कानून है कि बिना किसी नोटिस के ही लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। इसके अलावा जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। मैं तो कहूंगा कि आप चाहे तो करा लें, वरना हमें जब भी मौका मिलेगा हम इसे कराएंगे। आउटसोर्सिंग को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, कुलपति और प्रोफेसर नियुक्त करने में एनएफएस लिखा जाता है, यानी कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला है। यदि सारे बीसी प्रोफेसर की सूची जारी कर दी जाए तो बात साफ हो जाएगी कि 10% लोगों का ही ख्याल रखा जा रहा है। 90% लोगों को कोई चिंता नहीं हो रही। जाति जनगणना से भेदभाव नहीं बढ़ेगा, बल्कि जातियों के बीच दूरी कम होगी। ऐसे लोगों को न्याय और सम्मान मिलेगा जो अब तक इससे वंचित रह चुके हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश और देश में 2014 के बाद से असमानता तेजी से बढ़ी है। 140 करोड़ लोगों में से 82 करोड़ तो सरकारी राशन पर जिंदा है। सरकार कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। मेरा सवाल है कि मैंने कैसे 82 करोड़ सरकारी राशन पर जिंदा है और कैसे कुछ लोग के पास इतनी बड़ी दौलत है। यदि आपकी अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर जा रही है तो हमारे जो 60% गरीब लोग हैं उसके प्रति व्यक्ति क्या है, इसके आंकड़े भी ये सरकार को देना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 5% लोगों के पास कितनी कमाई है। राज्य की निगाह में सभी धर्म समान होना चाहिए। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि हमारा सेकुलरिज्म समानता की बात करता है, लेकिन क्या सरकार इस पर अमल कर रही है? देश में 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उनके घर तोड़े जा रहे हैं और हत्याएं की जा रही हैं। प्रशासन की मदद से उन्हें धर्मस्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। हमने देखा है कि यूपी में इस तरह की घटनाएं जानबूझकर की जा रही हैं। मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था तो बहुत से लोग को वोट के अधिकार से भी रोका गया। ऐसे इंतजाम किए गए कि लोग वोट डालने के लिए बूथ तक न पहुंच जाए। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यूपी में एक अधिकारी पिस्तौल दिखाकर महिलाओं को वोट डालने से रोकता है। क्या यही लोकतंत्र का राज है? अखिलेश यादव ने कहा कि हिटलर ने भी तो लोकतंत्र तरीके से चुने जाने के बाद संविधान बदला था और तानाशाही लागू कर दी थी। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने की बात है, लेकिन ऐसा क्या है? आर्थिक न्याय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। धन्य सेठों की सरकार बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करके सत्ता में आ जाती है। इससे राजनीतिक न्याय भी छिन रहा है। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ देशद्रोह है। आज उपासना में भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। आज एक भी कानून कुछ लोगों के लिए अलग है। यदि सत्ता पक्ष का आदमी गेहुआ गमछा पहनकर गाली दे रहा है तो जी हुजूरी हो रही है। दूसरा व्यक्ति न्याय मांगने के लिए जा रहा है तो उसी पर लाठी बरसाई जा रही है। ये कैसा न्याय है?